खुश रहो। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है। और बता, चाय लेगी या कॉफी? काजल तेरा दिमाग खराब है, तो अपने पति के पैर छू रही थी। एक बात बता, आज के जमाने में कौन पति के पैर छूता है? तू सर पे चढ़ा रही है उसको। अरे चेतना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए उनके पैर छूती हूँ। और जब भी वो ऑफिस जाते हैं मैं उनके रोज पैर छूती हूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरा पति तुझे पैर छूने के बहाने ना गुलाम बनाना चाहता है। तू मुझे देख, मजाल है, आज तक मैंने अपने पति के पैर छुए। अरे पैर छूने तो दूर की बात है, आप करके भी नहीं बुलाती, दबा के रखती हूँ उसको। कभी कभी अकड़ नहीं दिखाता मुझे। और तू हर चीज अपने पति से पूछे करती है। अभी मेरे को समझ आया, क्योंकि गुलाम बना रखा है उसने, दबा के रखता है, इसलिए मैं समझू ये सूट साड़ी पहन के घूमती है। इधर देख, मॉडर्न कपड़े पहन के घूमती हूँ, ना सिंदूर लगाने की जरूरत, ना मंगलसूत्र पहनने की जरूरत। कोई मुझे रोक टोक नहीं सकता अपनी जिंदगी में। और तू देख अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। देख, तेरे को दोस्त होने के नाते समझा रही हूँ, थोड़ा ना पकड़ के रखना पड़ता है पतियों को, ये तो सर पे चढ़ के नाचते हैं। चेतना, पैर छूने से कोई किसी को दबाव में या किसी को गुलाम नहीं बना सकता। और रही बात कपड़ों की, तो वो मुझे मना थोड़ी ना करता है मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए। वो तो तुझे पता है ना कि मुझे सूट साड़ी कितनी पसंद है, इसलिए मैं सूट और साड़ी पहनती हूँ। वरना उन्होंने मुझे कभी आज तक नहीं रोका ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए। और वैसे भी शादी से पहले मैं ऐसी जीन्स टॉप स्कर्ट्स यही तो पहनती थी ना। अब शादी के बाद मेरा मन बस यही करता है कि मैं सूट और साड़ी पहनूं, इसलिए मैं पहनती हूँ। हाँ हाँ, बचा ले अपने पति को जितना बचाना चाहती है। मैं ऐसे समझती नहीं, मैं ना बहुत अच्छे जानती हूँ आदमियों को, ये सिखा पढ़ा के रखते हैं, और तुझे भोली लड़कियों को ना दबा के ही रखते हैं ये। लेकिन तुझे ये बात समझ नहीं आ रही है बहन, आज के टाइम पे ना हमको अपनी पकड़, हमको अपनी रिस्पेक्ट खुद कमानी पड़ती है। चेतना पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। जैसे मैं उनकी इज्जत करती हूँ ना, वो भी मेरी उतनी ही इज्जत करते हैं। और हम दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने ये सारी बातें ना फिल्मों में ही अच्छी लगती है। अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, समझते हैं, कुछ नहीं होता है ऐसा। अरे चलाने वाली बात होती है, घर में जिसकी चल रही होती है ना वो खुशी रहता है। अरे दूसरा बंदा रहे चाहे ना रहे, इससे पता चलता है कि रिश्ता अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। जिस घर में लड़का थोड़ा दबा रहे वही अच्छा चलता है। कल को जब हाथ उठा देगा ना तेरे पे, तब तेरे को समझ आ जाएगी कि क्या करवाना चाह रहा था तुझसे। चेतना, हाथ उठाने की तो बहुत दूर की बात है, वो मुझ पर हाथ उठाने की ना सोच भी नहीं सकते हैं। और वो मुझे इस घर में इज्जत के साथ लेकर आए थे और इज्जत के साथ मुझे इस घर में रखते हैं। मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत होती है, मेरे बिना बोले वो इस घर में आ जाती है। तो मुझे और क्या ही चाहिए। बहन तू ना मुझे मत सिखा, मैंने पीएचडी कर रखी है मर्दों पे, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे होते हैं और कैसे हैंडल करे जाते हैं। अच्छा, तूने लड़कों में पीएचडी कर रखी है ना? चल ठीक है, एक काम करते हैं, तू भी अपने पति को फ़ोन मिला, मैं भी अपने पति को फ़ोन मिलाऊंगी, और हम दोनों अपने पति को एक ही बात बोलेंगे कि आज हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। फिर देखते हैं कि कौन क्या जवाब देता है। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? मैं उसे कुछ पूछती नहीं हूँ, मैं उसको बस बताती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ। और कभी कभी तो बताने की जरूरत भी नहीं होती, सीधा घर आ जाती हूँ। और फिर अगर वो पूछता है कहाँ थी मैं कहीं, वो थोड़ी मुझसे कुछ पूछ के जाता है। मुझे पूछने की जरूरत नहीं अपने पति से। अच्छा, मेरे कहने से एक बार फ़ोन तो मिला। ठीक है भाई, तेरी तसल्ली के लिए और तुझे अक्कल देने के लिए ये कर लेती हूँ, ताकि तेरे को समझ आए कि आदमियों को रखा कैसे जाता है। सुन, हेलो विजय, सुनो, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी ना काजल से, तो मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ना बाहर घूमने जा रही हूँ, कुछ मूवी वूवी देखेंगे और थोड़ा लेट हो जाएगा आने। क्या लगा रखा है? जब तुम्हारा मन करता तुम कहीं भी निकल जाती हो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप से घर आओ, समझी? मैं अपने पति को फ़ोन मिलाती हूँ। हेलो ईशान। हाँ बोलो काजल। वो मैं ये कह रही थी कि मेरी दोस्त घर पे आई हुई थी, तो क्या मैं उसके साथ बाहर जा सकती हूँ? हाँ हाँ चली जाओ, बट हाँ आराम से जाना और आराम से वापस भी आना, ठीक है? और रही बात खाने की, तो रात में शायद मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो मैं खाना बना दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है। सुन लिया तूने? तेरे पति ने क्या जवाब दिया और मेरे पति ने क्या? मेरा पति मेरी उतनी ही इज्जत करता है जितनी मैं उनकी करती हूँ, और हम दोनों के बीच में प्यार भी बहुत ज़्यादा है। और रही बात ये मॉडर्न कपड़े पहनने से, मॉडर्न थिंकिंग रखने से, बाहर घूमने से, इनसे इज्जत नहीं कमाई जाती चेतना। इज्जत ना बिहेवियर से कमाई जाती है। और चेतना, एक बात बोलूँ, मुझे नहीं लगता कि तेरा पति तेरी बिल्कुल भी इज्जत करता है। और वो तेरी इज्जत क्यों ही करेगा, क्योंकि तू भी तो उनकी इज्जत नहीं करती ना।
जिस दिन तूने उनकी इज्जत करना शुरू कर दिया ना, तो शायद वो भी तेरी इज्जत करना शुरू कर दें। और चेतना, शादी तो तेरी भी हुई है, 7 फेरे तो तूने भी लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तू उनका मतलब भूल गई है। जब हम 7 फेरे लेते हैं तो हम 7 वचन भी तो लेते हैं, जिसमें हम एक दूसरे की इज्जत करना और एक दूसरे से झूठ ना बोलना, ये सारी कस्में खाते हैं। मुझे तो अपने 7 फेरों के वादे बहुत अच्छे से याद है, शायद तू भूल चुकी होगी, आज तुझे याद आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि तू भी अपने पति से इज्जत से बात करेगी ताकि तुझे भी इज्जत मिले। शायद तू सही कह रही है, मेरी ही गलती है। हाँ, मैं विजय से बदतमीज से बात करूंगी तो वो भी तो वैसी ही बात करेंगे। तूने सही कहा, आज के बाद ना मैं इनसे तमीज से बात करूंगी, फिर ये भी अच्छे से बात करेंगे। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा और विजय का रिश्ता तेरे और ईशान जैसा। अच्छा चल, बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ।